ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत नियमों में संशोधन किया है ताकि सरकार द्वारा स्थापित एक वेब पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस, पंजीकरण दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रखरखाव की सुविधा प्रदान की जा सके। इन नियमों के अनुसार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए ही किया जा सकेगा ताकि ड्राइवर वाहन चलाते समय अपनी एकाग्रता न खोए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य वाहनिक दस्तावेजों की अब फिजिकल कॉपी की मांग नहीं की जाएगी। लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन का विवरण पोर्टल पर क्रोनोलॉजिकली अपडेट किया जाएगा। पोर्टल पर रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। न केवल चालक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा बल्कि उनके व्यवहार की भी पूरी निगरानी की जाएगी। हर बार निरीक्षण के दौरान पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। आधिकारिक पोर्टल पर पुलिस अधिकारी या किसी अन्य स्टेक होल्डर की पहचान नोट की जाएगी। ड्राइवरों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजी लॉकर या एम परिवहन पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखने की अनुमति है। यदि आपको लगा कि आपका आउटलुक या टीम्स ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप अकेले नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर पर घोषणा की कि हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए चेंजेस के कारण काफ़ी यूज़र्स प्रभावित हुए हैं। यूज़र्स की माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हुई है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस वापस कर दिया, उन्होंने ये भी कहा कि हाल के बदलाव को वापस लाने के बाद सफल कनेक्शंस में वृद्धि नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश के एक 19 वर्षीय दलित महिला जो दिल्ली के एक अस्पताल में अपने जीवन के लिए जूझ रही थी, 4 लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया गया कि हैवानियत को इस कदर अंजाम दिया गया था कि उसकी जीभ काट दी गई और कमर तक की हड्डी टूटी हुई थी। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। गैंगरेप के आरोपी सभी 4 हमलावरों को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वर्तमान में वो पुलिस हिरासत में है। महिला द्वारा बताए गए 4 आरोपियों का नाम संदीप, रामू, लवकुश और रवि है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने संचालक को रोक दिया है और कहा है कि इस महीने की शुरुआत में अपने खातों को फ्रीज करने के बाद उसे अपने कर्मचारियों को जाने देना पड़ा था। हालांकि सरकार का कहना है कि ग्लोबल राइट्स वॉचडॉग अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं और ये कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं किया है। सीलैट 2020 की निर्धारित शुरुआत तो घंटे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक संदिग्ध कोविड-19 पॉजिटिव एस्पिरेंट को एक अलग आइसोलेशन रूम में परीक्षा देने की अनुमति दी। सीलैट कंसोर्टियम के अंतिम आदेश के अनुसार जिन उम्मीदवारों के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें 28 सितंबर को होने वाले सीलैट 2020 परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज भी सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। देश भर में सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 49,757 के स्तर पर बंद हुआ। वही चांदी 58,071 पर आ गई है। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा दोस्तों।